हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप मेरा चैनल चंद्रा ज्ञान गुरु देख रहे हैं विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। मैं आपको सुकरात का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अब मेन जो आपके पैराग्राफ हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसके मैं आपको पैसेज स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर निकालना बता रहा हूँ। तो आपको पूरा पैसेज भी मैं पढ़ूंगा। आज 2 पैसेज इसमें करेंगे हम लोग, फिर 2 पैसेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, देखिए पैसेज में जल्दी से आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आंसर भी क्लियर हो जाएंगे एक बार ढूंढने में, है ना। क्या है? राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच एवर पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द अथर ऑफ द लेसन। किस पैसेज, ये पैसेज जो ऊपर लिया गया है वो किससे लिया गया है और इसके अथर यानी लेखक कौन है, और वेयर एंड व्हेन डिड सुकरात लिव्स, और कहाँ रहते थे। ठीक है, कहाँ और कब, या व्हेन डिड सुकरात लिव। तो आइए इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पैसेज। क्या लिखा हुआ है आपका? सुकरात लिव इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। देखिए पहले का तो आपका उत्तर यही मिल गया, सेकंड नंबर का, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद पैसेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक तो आपको पता है सुकरात चैप्टर का है, राइटर कौन है, रोदा पावर, और एक आपको ये मिल गया। तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, 2 क्वेश्चन है तो। लेकिन ये होशियारी आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी रखिए कि जब आपको पूरी हिंदी में स्टोरी आती है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ें। अगर आप आंसर लिखने में उसमें सक्षम हैं तो आप पैसेज में जल्दी से सरसरी नज़र से पढ़ें, क्योंकि जब आपको आंसर मिल गया तो आप अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। ठीक है, और मीनिंग आपको मिल जाएंगी पैराग्राफ से, जो नहीं आ रही होंगी, स्पेलिंग आपको नहीं आ रही होंगी, तो पैसेज को पढ़ के आप काफ़ी सारी स्पेलिंग्स जो है वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, और वो आपको काम आ जाएंगी आगे ग्रामर में, ट्रांसलेशन में, ठीक है, ऐसे लिखने में। तो ये आपको फ़ायदा रहेगा। तो आइए पढ़ देते हैं पूरा कि सुकरात लिव्ड, सुकरात रहते थे इन द एथेंस अबाउट द 400 ईयर बिफोर, 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, जब जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह पैदा हुए थे, है ना। एज आ बॉय ही वाज द अगली, जब लड़के के रूप में थे तो बहुत भद्दे थे, अंडर साइज थे, ठिगने थे, एंड हैड द फ्लैट नोज, एक चपटी नाक थी, एंड बल्किंग आइज, और उनकी उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके गरीब पत्थर काटने वाले उनके पिताजी से। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैवली ड्रेसेस, इसलिए वो ज़्यादातर गंदे कपड़े ही पहनकर रहते थे। दिस स्ट्रेंज क्रिएचर, ये जो अजनबी जो क्रिएचर था, प्राणी था, विथ द शॉर्ट नेक, ये छोटी गर्दन के साथ, एंड प्लेन फेस, एक चपटे चेहरे के साथ, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, बहुत ही विचारपूर्ण वाला बच्चा था। ही वाज्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम्स, वह अपने साथियों को हमेशा देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्कैप हिज नोटिस, और वो अलाउड यानी अनुमति देता था, वेरी फ्यू कुछ ही चीज़ों को, टू स्कैप टू हिज नोटिस अपने ध्यान से हटने की कुछ ही चीज़ों को, मतलब जो याद करते थे उनके विषय में ध्यान देते थे, तो कुछ चीज़ें ही उनकी बुलाते थे, नहीं तो सब उनकी बातें दोस्तों को देखते रहते थे और उनकी यादें याद करते रहते थे हर बात की। और एज ही ग्रेव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट, जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने अपने शरीर के आराम के लिए सोचना शुरू कर दिया, एंड प्लीजर, महत्व मतलब खुशी के लिए। तो ही गिव हिज माइंड, ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ, उन्होंने बहुत थोड़ा सोचना शुरू कर दिया, कंफर्ट यानी आराम और खुशी के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब जितना सोचते थे उससे और कम कर दिया। ही गिव हिम माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, ही गिव हिज माइंड, उन्होंने अपना ध्यान लगाया किस पे, कि टू ऑल दैट, उन सब चीज़ों पर, वाज नोबल, जो क्या क्या थी, आदर्श थी, ऑनरेबल सम्मानजनक थी, एंड जस्ट एंड न्याय संगत थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द लेसन, तो इसका आंसर तो आपको मिलेगा नहीं, आपको ये पता चल गया है पैसेज पढ़ के कि किसकी स्टोरी है। तो ठिगना वगैरह ये अगर अंडर साइज आ गया तो यानी सुकरात वाला चैप्टर है। आपको कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो राइट द नेम ऑफ द लेसन, तो यहीं से हम लोग उठाएंगे अपना। तो क्या बोलेंगे? द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एवर पैसेज हैज बीन टेकन इज सुकरात। क्लियर है? एंड द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज रोधा पावर। क्लियर है आपको? कुछ नहीं करना है, ये इज उठा के लास्ट में लाना है, हु हटा देना है, क्वेश्चन वर्ड आपको गायब कर देना है। ठीक है, इसके बाद ये हटा देना वर्ड, ये हटा देना है, इसकी जगह लास्ट में, इसकी जगह भी लास्ट सेंटेंस में इज लगा के जोड़ देना। आपका कंप्लीट हो गया। वेयर एंड
व्हेन डिड सुकरात लिव, तो आपका पूरा क्लियर हो गया। द सुकरात लिव, पूरा पैसेज के वाला ही लिख देंगे यहाँ से, सुकरात लिव्ड, ये आपका पूरी 2 लाइनें स्टार्टिंग की आप लिख देंगे, आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैसेज करते हैं हम लोग। फिर ये नेक्स्ट पैसेज हो, ये तो आंसर देखिए आपका लिखा ही हुआ है ना, फ्रॉम द लेसन सुकरात है, और यहाँ इन्वर्टेड कामा में लिखना ना भूलें। द अथर ऑफ द लेसन इज जीरो द पावर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और द फाइन फर्नीचर, एक अच्छा घर में फर्नीचर, सोफ़ा वगैरह, मेज कुर्सी ये सब नहीं था, और ना ही एक अच्छा घर था, बड़ा घर। ही डिड नॉट सीम्स टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, ही डिड नॉट सीम, ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि वो टू वांट, वो चाहते हैं, आइदर वेल्थ यानी धनवान होना, और ब्यूटीफुल पोजीशन यानी एक अच्छे पद, सुंदर पद के लिए, स्थिति दशा, ठीक है, स्टेटस जिसको बोलते हैं, इज्जत के लिए, है ना। तो एज ही ग्रेव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर द बॉडली कंफर्ट ऑफ प्लीजर, उन्हें थोड़ा आराम और आनंद के विषय में कम सोचना कर दिया। और ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज द नॉबल एंड ऑनरेबल, उन्होंने अपना ध्यान किधर लगाया, उन सब चीज़ों पे, वाज नॉबल क्या आदर्श है, क्या सम्मानजनक है, और क्या न्याय संगत है। सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन द फुट एंड टॉक टू द पीपल, वो टाउन यानी कस्बों में जाते थे, चारों ओर घूमते थे। इस सुकरात वेंट राउंड्स, जाया करते थे, राउंड्स माने गोल गोल घूमते थे, टू द टाउन्स यानी टाउन्स की गलियों में चारों तरफ घूमते थे, ऑन द फुट पैदल ही, एंड द टॉक टू द पीपल, और लोगों से बात करते थे। एथेनियंस बिगन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर, एथेनियंस बिगन टू लुक, एथेनियंस देखने लगे थे, फॉर हिज द फैमिलियर फिगर, एक पारिवारिक सदस्य की तरीके, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से भी यही कहने लगे थे। यस, हाँ, दैट इज़ द सुकरात, हाँ ये सुकरात है। ठीक है, आप फैमिलियर जैसा समझने लगे, हाँ ये अपना कोई हो, सब एक दूसरे से कहते थे हाँ हाँ देखो सुकरात आ गया है। और कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आप पास आते थे और बात करने लगते थे। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकम फेमस, कुछ समय बाद बहुत ही फेमस हो गए, एज द टीचर, एक अध्यापक या शिक्षक या गुरु की तरह, है ना। ही वंडर्ड along the roads and the stood in the market places, ही वंडर्ड यानी भटका करते थे, वो घूमा करते थे, along the roads सड़कों पे, and the stood in the market places, जो मार्केट प्लेसेस बाजारें थीं, बाजार के स्थानों में खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू द एनी वन हु, किसी से भी बात किया करते थे, टॉकिंग टू एनी वन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उनसे अभिवादन करने का ध्यान रखता था, उन सब से वो बात करते थे। हिज लिसनर्स वर often confused after the had argued, जो उनके लिसनर थे, श्रोता थे, वो अक्सर कन्फ्यूज हो जाया करते थे। आफ्टर द हैड को आर्ग्यूड, जब उनके साथ प्रश्नोत्तरी यानी बहस करते थे, विथ हिम, उनके साथ, आंसर्ड और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, और उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे। ठीक है ना, तब वो कन्फ्यूज हो जाते थे। अभी पैसेज और भी है, पैसेज बड़ा है। फिर उसके बाद है सुकरात टोल्ड हिम, सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से कहते थे, दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर द हिमसेल्फ, खुद को सीखना चाहिए सोचना, क्या, सो दैट इस प्रकार की बाय यूजिंग हिज रीजन्स ही वुड हैव द पावर टू सी, बाय यूजिंग रीजन को मतलब तर्क बोल सकते हो, वो अपनी तर्क से, ही वुड हैव द पावर, वो प्राप्त करें, टू सी देखने का, कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, क्या न्याय संगत है, एंड क्या सत्य है, एंड क्या सुंदर है, और एंड सो शेप हिज ऑन कंडक्टर, अपने आचरण को शेप यानी आकार दे सकें, इस प्रकार वे अपने आचरण को आकार दे सकें। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो चाहते थे कि एथेंस जो है एक परफेक्ट राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, सबसे कहते थे, बोथ हिज द पीपल्स, अपने शिष्यों से भी, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, अपने दूसरे फॉलोअर्स से भी, दैट दिस कुड ओनली हैपन, ये तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड, जब सभी लोग शिक्षित हो जाएं, हिज ऑन माइंड, अपनी अंतरात्मा से, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नॉबल, क्या सही है और क्या आदर्श है। ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, वो हमेशा प्रश्न करने और डिस्कस करने यानी उस पर बहस करने के लिए, वुड हेल्प देम टू दिस,
ये उनकी सहायता करेगा, ठीक है। दैट क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न करना और बहस करना वुड हेल्प देम दिस, इस काम के लिए उनकी मदद करेगा। एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग, इसलिए वो हमेशा बात किया करते थे टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, गलियों में, खुली गलियों में। तो अब देखिए इसके क्वेश्चन समझिए और आंसर समझिए। वाई डिड द सुकरात वंडर्ड अलॉन्ग द स्ट्रीट एंड स्टैंड इन द मार्केट प्लेसेस, तो वो क्या करते थे, शिक्षा देने के लिए खड़े होते थे। तो द सुकरात wandered along the street and stand in the market places to talk the people, ठीक है ना, लोगों से बात करने के लिए, ठीक। और जो कि क्या करते थे, ग्रीटेड करते थे उनको ना, विच ग्रीटेड हिम, ठीक। क्लियर होगा आपको। अभी देख लेते हैं, इसका भी आंसर भी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है सब। और फिर क्या, हाउ अकॉर्डिंग टू सुकरात शुड मैन यूज हिज रीज़न, तो क्या था अभी इसका, हम लोगों ने देखिए यहाँ पर पढ़ा था ये हिज रीज़न, ही वुड हैव द पावर, इसको एक बार साफ करके फिर बताते हैं। ये है रीज़न, द ही वुड हैव द पावर टू सी दैट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल एंड सो सेफ हिज ऑन कंडक्ट। आपको इसका आंसर है लिखना, अकॉर्डिंग टू सुकरात मैन शुड मैन यूज हिज रीज़न, तो अब शुड हिज मैन नहीं, मैन शुड यूज हिज रीज़न, ही वुड हैव द पावर टू सी, वो जरूर देखने की शक्ति रखेगा, है ना। व्हाट वाज द राइट, क्या सही है और क्या ट्रू है, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ करेक्ट। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, तो देखिए पहले दो को क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहले का आंसर, सुकरात वंडर्ड along the street and stood in the market places to talk the people who greeted him, जो उनको अभिवादन करते थे, ठीक है, दुआ सलाम करना, अभिवादन करना। और सेकंड का था, सुकरात taught his countrymen that the everyone must learn to think for himself because by the using his reason। अच्छा, ऊपर से पूरा क्वेश्चन उठा लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, है ना, ये आपकी इच्छा है। बढ़ा दिया क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, क्या बोल रहे हैं, वाट वर द चेंज इन द लाइफ ऑफ द सुकरात एज ही ग्रे ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनके लाइफ में क्या चेंज होने लगा, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, सोचना कम कर दिया अपनी किसके विषय में, प्लीज़र के विषय में और जो आराम, कंफर्टेबल के विषय में, ठीक है। तो क्या था, व्हेन द सुकरात ग्रे ओल्डर बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑल ऑफ बॉडली कंफर्ट, यानी शारीरिक आराम और आनंद को उन्होंने सोचना कम कर दिया था, ठीक है। और ही बिगन टू थिंक अबाउट ऑल द वाज नॉबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। क्लियर है, ये हम लोगों ने पैसेज में पढ़ भी रखा था। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर है, व्हाट पावर कैन एवरी मैन डेवलप्ड बाय द यूजिंग रीजन अकॉर्डिंग टू सुकरात, तो ये भी आपका वही है सेम जो ऊपर आप लिख चुके हैं, उसी का आधा आंसर आपको लिखना है। बाय यूजिंग रीजन एवरी मैन डेवलप द पावर टू सी द व्हाट राइट, जस्ट, ट्रू एंड द ब्यूटीफुल, तो ये हमें कराने की जरूरत है नहीं। फोर्थ नंबर। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज द एम ऑफ द सुकरात, सुकरात का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य क्या था कि मेरा स्टेट परफेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, परफेक्ट स्टेट बने और लोगों को सोचने की खुद की शक्ति आए कि क्या ट्रू है, क्या जो है सत्य है ना। तो सुकरात एम्स वाज द मेक एथेंस परफेक्ट स्टेट, देखिए इतना ही लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, और आगे आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका कि व्हाट डिड ही आस्क द पीपुल ऑफ एथेंस टू डू टू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट, तो व्हाट डिड आस्क द पीपुल, लोगों से क्या कहते थे कि उन्हें खुद जो है सीखना चाहिए, है ना। ही आल्सो लर्न टू व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ जस्ट एंड नॉबल, तो इसका भी आंसर आप बिल्कुल सिंपल यही लिख सकते हैं, क्या कि ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, ही टोल्ड एवरीवन both his pupils and his other followers that this could only happen if very citizen educated his own mind। ये पूरा पैसेज हम लोगों को मिला था कि नहीं मिला था ऊपर, टू सी व्हाट वाज राइट एंड नॉबल, तो अब इतना तो हम लोगों ने शॉर्टकट में, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि राइट एंड नॉबल, तो अब आपको कुछ सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बनाएं, तो आप तुरंत पैसेज में जाएं, आप उसके ऊपर या नीचे से उसको बात पढ़ें, फुल स्टॉप के ऊपर ही रहेंगे आप, उसको जल्दी जल्दी जब आपने स्टोरी पढ़ रखी है तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा।
अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा तो भी आप उसके कम से कम 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे तो उसका आंसर लिखिए ही, वो जो वर्ड या सेंटेंस आपको मिल जाए पैसेज में। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्या है आपका, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच हैज अवर पैसेज हैज बीन टेकन और हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, आप यहीं से लिख सकते हैं द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन सुकरात और द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज रोधा पावर। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर 8 नंबर है, व्हाट डू वी came to know about Socrates after reading the above passage. What do we came to know about Socrates after reading the above passage? तो अब हमको क्या जानना आने लगा अबाउट द सुकरात के विषय में, मतलब सुकरात के विषय में हम क्या जानने लगे आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज, इस पैसेज को पढ़ने के विषय में। तो आपको क्या पता चला इसमें कि जो कि वो कैसे पर्सन थे, बहुत ही थॉटफुल पर्सन थे। भले ही वो बदसूरत थे बट वो क्या थे, थॉटफुल पर्सन थे। तो आप ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो भाई, ये तो क्वेश्चन से तो उठाना ही पड़ेगा। आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज वी केम टू नो दैट ही वाज थॉटफुल पर्सन। ठीक है, और ही वाज अ अगली शॉर्ट नेक बट एंड फ्लैट फेसेस बट ही इज़ अ वेरी थॉटफुल पर्सन। उसमें और हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते थे, और इसमें इसके अलावा सेंटेंस बढ़ाने चाहें तो ये भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपसे आपकी वो पूछी गई है इसमें फीलिंग। तो किसी के अच्छे विचार होने से उसकी शकल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इसको अगर इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए हमारी इच्छा हो गई कि हम इसको बनाएं तो कैसे आप इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंपल सा पहले आप हिंदी में बनाइए, उसका फिर ट्रांसलेशन कीजिए कि बदसूरत व्यक्ति भी सुंदर सोच रख सकता है। ठीक है ना, या खूब शारीरिक बॉडी ब्यूटीफुलनेस जो होता है उसका सोच पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इफ़ अ मैन इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल बाय बॉडी तो इट विल बी ब्यूटीफुल बाय द माइंड एंड ब्रेन एंड थॉट। ठीक है, बाय द थॉट। ठीक है, वो इंसान किस किस चीज़ से सुंदर हो सकता है, भले वो अगर शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है तो भी वो एक बार सुंदर हो सकता है। ठीक है, टू बिकम, है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट डिपेंड आ ग्रेट थॉटफुल थिंग माइंड और ब्रेन ऑन द ब्यूटी ऑफ बॉडी। ठीक है ना, आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, आप ये सेंटेंस उसमें जोड़ सकते हैं। तो इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद आप लोग आगे नेक्स्ट में आपको 2 पैसेज अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।